लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उसी घड़ी परमेश्वर अपनी महिमा को प्रकट कर सकता है। मिस ध्यान दीजिएगा, आपने अब्राहम के जीवन को मैंने कहा आपने देखा। मैं थोड़ा सा एलिया के ऊपर फोकस करना चाहता हूं। एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी था। एलिया की यदि आप स्टडी करेंगे उसके जीवन को, उसकी सेवकाई को, जो इस्राएलियों के ऊपर में प्रकट हुई थी, यदि आप से ध्यान पूर्वक देखेंगे, जो एलिया अहाब राजा से नहीं डरा था। अहाब राजा को कहा, देख बड़ी बारिश आने वाली है, अहाब राजा क्या कर, भाग। और ऐसा कहने वाला, अहाब राजा से न डरने वाला एलिया कुछ ऐसा बना गया जिसमें इज़बेल को डर कर वो झांव वृक्ष के तले में जाकर थका मांदा, ये सोच रहा है कि अब मेरा काम क्या हो गया, तमाम हो गया। मैं बोलना चाहता हूं, कई बार हमारे जीवन में एलिया की परिस्थिति आ सकती है। आमीन, हालेलुया। कई बार ऐसे परिस्थिति देखी जा सकती हैं जिन परिस्थितियों में ऐसा लगता है कि अब मैं थक गया, अब मैं कुछ कर नहीं सकता, अपने ऊपर हार हो सकता है, धिक्कार दे, हो सकता है आप हार माने, लेकिन परमेश्वर आपको पुष्ट कर सकता है। आमीन। एलिया के पास परमेश्वर का वचन पहुंचा। एलिया ने कहा, तुम्हें एक लंबी यात्रा करना है। मैं बोलना क्या चाहता हूं मेरे प्रियो, विश्वास के जीवन में हताश और निराश मत होइएगा। मैं कई बार इन चीजों को फेस किया हूं और मैं जानता हूं एलिया का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। एलिया का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। अब्राहम का परमेश्वर मेरा परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। वो हर एक विश्वास करने वालों का परमेश्वर है। कई बार हमारा गिरना भी परमेश्वर की महिमा का कारण ही बनेगा। आमीन, हालेलुया। कई बार हम सपने में होकर जाते हैं, कई बार ऐसी परिस्थितियों से होकर जाते हैं, कई बार लगता है हताशा में निकल रही है, ओ मायूसी, कई बार कई ऐसी गरीबी परिस्थिति भी हमें डराने की प्रयास करती है। लेकिन एक जो चीज है जिसे आपको इस्तेमाल करना है वो है आपका जुबान। परिस्थितियों को भुड़कना होगा, आपको समस्याओं को आपको भुड़कना होगा। क्योंकि जब पेंतीकुस्त का दिन आया और जब 120 लोग आत्मा से भरे तो उनकी जीवों का खतना हो गया। उदाहरण सहित आपको बताना चाहता हूं कि उनकी जीभ क्या होने लगी, फटने लगी। इसका मतलब क्या है, यदि आपका जीभ शुद्ध नहीं है तो परमेश्वर पवित्र आत्मा में शुद्ध करेगा, ताकि आप शुद्धता के साथ इस शब्दों का सही इस्तेमाल कर सके और अपनी परिस्थिति को कह सके, उखड़ो, यीशु नाम से उखड़ो। अब हर एक चीजों को आप यीशु के नाम में अपनी जुबान को बोलकर आप शैतान के हर एक चीजों को उखाड़ सकते हैं, उखाड़ सकते हैं। कि जब हम गा रहे थे, यीशु नाम से उठो, कलाम से उठो, बीमारी के, लाचारी के, गरीबों की पहाड़ों उखड़ो, उखड़ो, बोलो उखड़ो, उखड़ो। इसका मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, आपके पास बीमारी पहाड़ बनकर आ सकती है, गरीबी पहाड़ बनकर आ सकती है। यदि आपके पास स्वर्गीय सामर्थ्य, स्वर्गीय वचन है और उस पवित्र आत्मा ने आपके जीव को शुद्ध किया है, आपके जीव को छुआ है, तो इस जीव के द्वारा अपनी परिस्थितियों को आप बदलने में समर्थी हो जाओगे। बोलो हालेलुया। आप बदल डालोगे, आप अपने मुख के द्वारा बदल डालोगे अपने परिस्थितियों को, अपने इतिहास को बदल डालोगे। यदि मसीह यीशु में हो तो आज बोलना आरंभ करो। जो चीज अच्छे रीति से अपने घर में देखना चाहते हो, जिस चीज की आपको मसीह में ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश तो ये पूरा गांव प्रभु में आ जाए, मेरी ख्वाहिश तो है अन्य जाति प्रभु में आ जाए, मेरी ख्वाहिश तो ऐसी है मेरे प्रियो। और मैं बोलने में कम नहीं करता, हर संडे बोलूंगा। परमेश्वर एक बड़ा रिवाइवल प्रकट कर रहा है, एक परमेश्वर बड़ा महान बेदारी प्रकट कर रहा है। वो हमारे गांव में बेदारी आने पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कौन कौन बेदारी का हिस्सा बनना चाहते हैं? मैं बोलना चाहता हूं, बगल वाले को बोलो, आप स्वयं बेदारी का
एलिया बोलता है एक बड़े, ये थोड़े से लोग कर देख के बोलता हूं मैं, एक बड़े सी झूम। आमीन हालेलुया।